वेलकम टू सूरज के क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा 29 ऑफ नवंबर 2020 का जो RSMSB का JEN का पेपर था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का। तो वो पूरा पेपर आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना, हो सके उतना ध्यान से देखना और इस पेपर को प्रैक्टिस करना। इसका PDF भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो आपकी वहाँ भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने पास आ रहा है इसमें, तो राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो सामेला शब्द राजस्थान में विवाह के समय यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक नायक मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो रामदेव जी को सांप्रदायिक भावना का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगूरिया लंगूरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है। तो ये केला देवी माता जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। तो कुंभा के समय चित्तौड़ का वास्तुकार मंडन था। कौन था? मंडन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। तो इस समय पे 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। कितने? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, मैच करना है हमको। मैच ए विथ, जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन इस साइड है, 4 ऑप्शन दूसरी तरफ है, तो कौन सा पार्क कौन से लोकेशन पे है। तो इसका सही उत्तर है सबसे पहला जो है सीता माता, ये प्रतापगढ़ में है। ठीक है, तो ये सीता माता ये जो है प्रतापगढ़, दूसरा सरिस्का ये अलवर में है, केला देवी ये करौली में, और आपका केवला देवी ये भरतपुर में। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके अंदर भी लिस्ट हमको मैच करानी है। ठीक है, लिस्ट मैच करानी है। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट है। तो जो पहला रामगढ़ विषधारी है, इसका सही जो ऑप्शन है वो बूंदी आएगा। दूसरा जवाहर नगर वो कोटा में, ताल छापर चूरू में, ठीक है, वन्य अभ्यारण्य वन विहार ये आपका धौलपुर में। तो ये इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियों का आंदोलन के माध्यम से किस स्थान पर शुरू हुई। तो ये झाडोल स्थान पर शुरू हुई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है। तो ये महाराव उम्मेद सिंह की देन है। किसकी देन है? महाराव उम्मेद सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा को 13वें सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे। तो ये डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डिंगल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ निरंजनी सेक्ट्स मतलब कि निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक कौन थे। तो ये थे संत हरिदास। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ। तो ये नसीराबाद में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था। तो ये महाराणा बप्पा रावल के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, तो ये राव कल्याणमल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है। तो राजस्थानी रामायण के रचनाकार समय सुंदर। किसे माना जाता है? समय सुंदर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये हाथों में पहना जाता है। नोगरी नामक आभूषण हाथों में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य को प्रशासक किसको नियुक्त किया? तो ये एस.एन. सप्रू को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है 75% केंद्र सरकार और 25% राजस्थान सरकार। तो ये इसका वित्त पोषण मतलब कि बीइंग फंडेड बाय, कितना परसेंट कौन फंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम। तो ये देखिए सही क्रम, पहला बूंदी आएगा, ठीक है, पहला इसमें बूंदी आएगा, ठीक है, दूसरा आपका इसके अंदर पाली आएगा, तीसरा आपका अजमेर, चौथा बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मगरा, पूगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं? तो ये भेड़ की नस्लें हैं, भेड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो जैविक कृषि, जैविक कृषि ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में हुई? तो ये नसीराबाद छावनी में इनकी हत्या हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा के मृत शरीर को दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? मांडलगढ़, मांडलगढ़ पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? ये मथुरा और करौली के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा? तो ये मेटकाफ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा समूह राजस्थान का पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोध क्रम है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, शेर, जगरा, अचलगढ़ और तारागढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है, ये अनाज, जल और चारे से, अनाज, जल और चारे से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में किस प्रदेश में अल्फिसोल्स समूह की मृदा मिलती है? तो ये कोटा, बूंदी और भरतपुर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी साबरमती, वात्रक। बाकी सारे देखिए, चंबल, परवन, सहायक नदी है इसकी, माही की कमला, लूनी की अनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राजस्थान में कौन सी प्राकृतिक आपदा घटित होने की न्यूनतम आशंका रहती है? सुनामी, बिकॉज राजस्थान के पास कोई भी समुद्र वाला किनारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? तो उदयपुर, इसका सही उत्तर है उदयपुर। भारत की खनिज संपदाओं में संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा पर एकाधिकार नहीं रखता है? तो पेट्रोलियम पर ये एकाधिकार नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी बाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल
उपलब्ध किया जाएगा, तो ये उदयपुर को उपलब्ध किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है बीकानेर और गंगानगर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आंध्री मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो ये चावल, गेहूं और सोयाबीन। चावल, गेहूं और सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में? तो ये जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले की पारिस्थितिकी समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है? तो ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, अब इसमें से हमको सही सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म? तो ये सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर में नहीं है, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे आप देख लीजिए, कोटा महाराणा प्रताप उदयपुर में, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अब तक तो हमने क्या देखा, हमने नॉन टेक क्वेश्चंस देखे, अब बारी है टेक्निकल क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अब टेक्निकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल के हैं। तो अब कोई दूसरी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल के हैं वो जरूर ध्यान दें इस वीडियो पे, ठीक है। तो यहाँ से हम सारे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उस टाइम पे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन फेज करंट एंड लाइन करंट इन डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में फेज और लाइन के बीच में क्या होता है? तो अब देखिए, डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर VL इक्वल टू VPH होता है, मतलब कि आपका लाइन करंट वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होता है, बट IL इक्वल टू √3 IPH होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म सोन बिलो? तो इसके अंदर हमको देखिए, ये एक थोड़ा सा ड्यूरेशन दिया गया 0.02 का, ठीक है। तो मतलब कि ये टाइम ड्यूरेशन अपने को दिया गया है। तो हमको इसको कैसे कैलकुलेट करना होगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। तो अभी टोटल अगर वेव हम देखें तो ये टोटल वेव का क्या हो जाएगा? 0.04 हो जाएगी। अगर इतनी 0.02 है तो ये टोटल 0.04 हो जाएगी। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? F इक्वल टू 1/t, तो मतलब 1/0.04। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके निकल के आएगी 25 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 10 ohm रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन स्टार अक्रॉस 400 वोल्ट की सप्लाई, ईच रजिस्टर मस्ट हैव पावर रेटिंग। तो सब एक रजिस्टर का पावर रेटिंग क्या होगा? ठीक है, जब 400 वोल्ट में अपन स्टार कनेक्टेड रजिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं तो पहले तो अपन इसमें क्या करेंगे, फेज वोल्टेज निकाल लेते हैं पहले तो, ठीक है। इसमें एक काम करते हैं, पहले फेज वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो फेज वोल्टेज क्या होगा? VPH इक्वल टू VL/√3। तो ये 400/√3 आ जाएगा, ठीक है। पावर निकालनी है तो आपको क्या करना होगा? V फेज होल स्क्वायर, V स्क्वायर/R होता है, R की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 5333.3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें आपको दिया गया है एक इंसुलेटर स्ट्रिंग में उसकी एफिशिएंसी दी गई है, लोवेस्ट यूनिट आपकी जो होती है इंसुलेटर स्ट्रिंग की वो 17.5 kV उसका दिया गया है। तो आपको टोटल वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इंसुलेटर स्ट्रिंग की एफिशिएंसी का, इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ प्लेट्स इनटू लोवेस्ट स्ट्रिंग का वोल्टेज। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना। V की वैल्यू अपन को चाहिए, ये आपको 84% दिया गया है, ईटा की वैल्यू दी गई है, तो आपका V यहाँ पे 44.25 कुछ निकल के आएगा। और प्लेट्स कितनी दी गई हैं? टोटल वोल्टेज 3 इंसुलेटर, तो N इक्वल टू 3 हो जाएगा। VN की वैल्यू 17.5 दी है और ये 84.28 मतलब 0.84 ये हो जाएगा। तो ये आपका 44.25 आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड। तो ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, इन सीरीज विद दी। क्वेश्चन नंबर 46 इस पे आते हैं, द बेसिक पर्पज ऑफ अर्थिंग इज। तो ये होता है टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 47
47 पे आते हैं। इसमें अपने से पूछा गया है वेयर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ क्लिट वायरिंग, तो ये टेम्पररी फंक्शन, क्लिट वायरिंग टेम्पररी फंक्शन में ही यूज किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी को आना चाहिए, एम्पियर, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द डिफरेंस विद पोटेंशियल विद 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस को ही अपन वोल्टेज बोलते हैं। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर होती है, ठीक है, किलोवाट आवर होती है। और इसी के बेस पे अपन जो कंजप्शन करते हैं घर पे, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, इसी के बेस पर हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है और इसी के बेस पे आपका लाइट बिल भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितने जूल, तो ये होगा 3.6 × 10⁶ जूल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिचॉफ्स लॉ स्टेट दैट जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ये सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लॉ KCL, ठीक है, KCL के अकॉर्डिंग जो जंक्शन पे करंट की वैल्यू होगी 0 होगी, सारे करंट का समेशन 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें आपसे पूछ लिया गया है कि कोई भी फुल लोड कॉपर लॉस आयरन लॉस ट्रांसफार्मर का दिया गया है आपको 6400 और 5000। अब देखिए ट्रांसफार्मर कोई भी लोड पर रहता हो लेकिन उसका आयरन लॉस हमेशा सेम होता है, तो मतलब कि 5000 तो अपने को आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 5000 वाला ऑप्शन कौन सा, यही है, तो हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब 1600 कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर कहीं जरूरत पड़ जाए कैलकुलेट, कहीं पूछ लिया जाए, तो वो होता है कॉपर लॉस का पॉइंट, मतलब हाफ लोड पे चल रहा है 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू आपका 6400 कर दो। तो अब ये आप जब से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको 5000 मिल जाएगा, नहीं सॉरी 1600 मिल जाएगा, 1600, ठीक है, 1600 यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें आपसे पूछा गया था आर्मेचर रेजिस्टेंस 6 पोल लेप वाइंडिंग दिया गया है, तो वेव वाइंडिंग में अगर करेंगे तो उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका सही आंसर आएगा 0.45। अब वो कैसे आएगा वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो लेप वेव के लिए अपना एक इक्वेशन आप याद रखेंगे, PL = PW, ठीक है, PL = PW करेंगे, ठीक है। तो PL = IA² × RA ऑफ L, ठीक है, =IA², मतलब कि ये लेप वाइंडिंग के लिए है, ठीक है, और ये वेव वाइंडिंग के लिए RA² और वेव वाइंडिंग × RA ऑफ वेव, ठीक है। इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो RA वेव के लिए आपको मिल जाएगा 0.45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 56। इन लार्ज अल्टरनेटर द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द रोटर, लार्ज अल्टरनेटर फील्ड वाइंडिंग रोटर पे प्लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर 50 हर्ट्ज, ये होगी 3000, क्योंकि कोई भी मोटर होगी 2 पोल पे तो एटलीस्ट काम करेगी, और सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है N = 120 F/P, ठीक है। तो P की वैल्यू 2 तो मिनिमम रहेगी, F की 50 कर दो, 6000/2 तो 3000 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वाट मीटर मेथड में आपकी वाट मीटर सोर्स 0 रेटिंग, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पावर फैक्टर 0.5, इसका एक फॉर्मूला होता है tan phi = जिसके अंदर होता है आपका एक फॉर्मूला, अगर आपको पता हो 2 वाट मीटर मेथड के लिए cos phi की वैल्यू निकालने के लिए अपन फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेस पे आप देख लेना, इसका सॉल्यूशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर, तो अगर एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ठीक है, और अगर वॉट मीटर की बढ़ानी है तो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो, सॉरी वोल्ट मीटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय, ये एडी करंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट विल द रीडिंग ऑफ मैगर इफ द रीडिंग टर्मिनल्स आर ओपन सर्किटेड। मैगर ये हमेशा हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाने वाली डिवाइस है, और अगर इसे आप ओपन टर्मिनल इसके कर दोगे तो ये इनफाइनाइट आपकी रीडिंग देगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर अर्थिंग अकॉर्डिंग टू आई रूल्स द पावर इक्विपमेंट्स, ये डबल अर्थिंग सिस्टम हैज टू बी अडॉप्टेड, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द एप्लियंसेस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द
स्विचेस कनेक्टेड इन फेज वायर, फेज वायर से ही आप स्विच को कनेक्ट करते हो, न्यूट्रल में नहीं करते, क्योंकि न्यूट्रल में कर लेने से क्या हो जाएगा, जब स्विच बंद होगी तब भी आपका पावर रहेगा सर्किट में, इसलिए उसको फेज में ही कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, द फुल फॉर्म ऑफ CFL। CFL अपन घर में जो लगाते थे, आजकल तो LED चल गए, पर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप इसका फुल फॉर्म रहता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप इसका फुल फॉर्म रहता है। और LED का फुल फॉर्म पूछें तो क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 65, फिलामेंट यूज्ड इन हैलोजन लैंप, फिलामेंट यूज्ड इन हैलोजन लैंप मेड ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव, आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, when the source is delivering maximum power to the load, the efficiency will be 50%। क्या होगी efficiency? 50%। next question, the current flowing through the 1 ohm resistor connected to B of the circuit shown, ठीक है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करने का है तो आप इसमें मेश एनालिसिस भी लगा सकते हो, KCL भी लगा सकते हो, मेश एनालिसिस KCL लगा देना, वहाँ से आपको 1 ohm रजिस्टर में करंट फ्लो मिल जाएगा, जिसका आंसर आपका आएगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इन सिंक्रोनस मशीन व्हेन एक्साइटेशन इज इंक्रीज्ड बोथ फील्ड एंड आर्मेचर करंट इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर हमेशा लीडिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मशीन डिपेंड्स ऑन, देखिए स्पीड अभी मैंने फॉर्मूला बताया, NS = 120 F/P, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स दोनों पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। तो ये इसके अंदर विंड होगा, कोल आपका समाप्त हो सकता है, नेचुरल गैस समाप्त हो जाएगी, ऑयल समाप्त हो जाएगी, विंड कभी समाप्त नहीं होगी जब तक धरती है, ठीक है। तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। 73 नंबर का क्वेश्चन देगा, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर डायरेक्ट करंट्स ओनली, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्ट करंट्स के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, फिनोमिना ऑफ क्रीपिंग अकर्स इन एनर्जी मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द वॉट मीटर मेजर्स, वॉट मीटर क्या मेजर करता है, ओनली रियल पावर, रिएक्टिव पावर मेजर नहीं करता ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉट मीटर मेजर्स ओनली रियल पावर। 75 दो बार रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द DC वोल्ट मीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज 120 वोल्ट सप्लाई, द वोल्ट मीटर की इसमें वोल्टेज दी हुई है आपको, तो इसका आपको क्या निकालना है, यहाँ से देखिए आप रजिस्टेंस निकाल लेना इसका, यहाँ से आपको रजिस्टेंस मिल जाएगा, इसमें करंट वोल्टेज आपको दिया, रजिस्टेंस निकाल लेना, रजिस्टेंस निकालने के बाद आप वो रजिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी रजिस्टेंस से आप निकाल लोगे, ठीक है। रजिस्टेंस निकाल लेने के बाद आप उसको R1 से मल्टीप्लाई कर देना, किसको मल्टीप्लाई करोगे, करंट को, करंट को मल्टीप्लाई कर देना, तो वहाँ से आपको वोल्टेज मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो होगा 40, 50 और 30 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, इन द सर्किट शोन बिलो द विल द पावर कंज्यूम्ड द टू ओम रजिस्टर कनेक्टेड, ए बी के बीच के पावर क्या होगा, ये भी देखिए मेश एनालिसिस का क्वेश्चन है, मेश एनालिसिस लगा देना, यहाँ से आपको 0 वाट मिलेगा पावर, कितना मिलेगा 0 वाट, मतलब कि 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस ना कोई करंट ही नहीं जा रही है, यहाँ पे 0 करंट जा रही है, इसलिए पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आप मेश एनालिसिस लगा नोडल लगा देना तो ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस EMF इज डिटरमिन्ड बाय, ये किसके द्वारा, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा डिटरमिन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द स्पेसिफिक कपलिंग ऑफ द टू कॉइल्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/√L1 L2, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड ऑफ एंटर्स इज प्रोपोर्शनल टू N², किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये N² के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, द आर्क यूटिलाइज इन आर्क वेल्डिंग इज, तो ये लो वोल्टेज और हाई करंट डेंसिटी, लो वोल्टेज और हाई करंट डेंसिटी वाली आर्क होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, टू सेव एनर्जी ड्यूरिंग ब्रेकिंग विच टाइप ऑफ ब्रेकिंग यूज, रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज की जाती है जब भी एनर्जी सेविंग की बात आएगी। क्वेश्चन नंबर 83, द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इन इन्वर्टर्स ड्राइविंग इंडक्शन मोटर्स रिजल्ट इन अ constant torque operation. Question number 84, the diode when reversed by acts as a
ओपन स्विच, डायोड को अगर रिवर्स वाइज कर दोगे ओपन स्विच की तरह काम करेगा, क्योंकि डेप्लेशन रीजन बढ़ जाएगा, एक वहाँ पर कोई कंडक्टिंग लेयर नहीं होगा, इसलिए वो इंसुलेटर बन जाएगा और ओपन स्विच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, ऑक्सीलेशन, इसमें इसकी फिगर दी हुई है तो इसका आंसर 3/2 आएगा। इसका एक पैटर्न होता है, वो हम डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे। एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न पर ही आपको अगर ध्यान हो तो कुछ इस तरह से अपन करके इसको निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 80, अभी क्या है, वीडियो को फटाफट से हम समाप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं हो, आपके पास भी समय कम है, आई थिंक 2-4 दिन ही बचे हैं, जितना भी हो सके उतना फास्ट रिवीजन आपका हो जाए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड, ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी हुई है, तो 18 मेगा ओम का रेजिस्टेंस होगा। फॉर्मूला बता देता हूँ कौन सा लगेगा, इसके अंदर फॉर्मूला आप लगा देना, RSE इज इक्वल टू RM V/VM -1, ये फॉर्मूला लग जाएगा। मल्टीमीटर कैन नॉट मेजर इंडक्टेंस, मल्टीमीटर में इंडक्टेंस मेजर नहीं होता, आजकल आ रहे हैं, पता नहीं कर सकते हैं शायद, पर ये आइडियल मल्टीमीटर में तो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई स्टार्टिंग टॉर्क डीसी सीरीज मोटर में होगा। सीरीज मोटर कभी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करती, क्यों, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, वो बिना लोड के तो चल ही नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 89, डोपिंग इज द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन कंडक्टेंस, ठीक है, इसका आंसर कंडक्टर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एनपीएन ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 पे आएंगे, सॉरी हाँ ये 91 पे आएंगे। व्हेन द पीएन इज रिवर्स बायस द थिकनेस ऑफ डेप्लेशन रीजन इंक्रीजेस, रिवर्स होगा तो मैंने पहले बताया इंक्रीज हो जाएगा, ओपन स्विच हो जाएगा ये। द वैल्यू ऑफ द करंट गेन बीटा इन द सर्किट शोन बिलो, इसका आएगा 165 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, IB इज इक्वल टू IE अपॉन 1 प्लस बीटा, इस फॉर्मूले से आप निकाल लेना बीटा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 93, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द परमीनेंस इन द मैग्नेटिक सर्किट करस्पॉन्ड्स टू कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। द बेस्ट सूटेड मैग्नेटिक मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर, तो ये होगा सिलिकॉन स्टील का मटेरियल यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर कोर में। क्वेश्चन नंबर 96, इंडक्टिव कॉइल 10 हेनरी डेवलप्स अ काउंटर वोल्टेज 50 वोल्ट, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, तो इसका आंसर आएगा 5 एम्पियर पर सेकेंड। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये ले लीजिए VL = L di/dt, वहाँ से di/dt आप निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, तो इसका इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इंडक्टेंस इज 1 हेनरी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट 0.1 सेकेंड आफ्टर द स्विचिंग टू द 50 वोल्ट DC सप्लाई, तो इसका सही आंसर 3.16 है, 3.16 एम्पियर, ये आपको निकालना है। इसके लिए बता देता हूँ आपको क्या रहेगा, इसके लिए आपको टाउ इक्वल टू L/R का फॉर्मूला रहेगा, और IL = T = IL इन्फाइनाइट प्लस IL 0 प्लस माइनस IL इन्फाइनाइट e⁻t/τ, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, इन अ थर्मल पावर प्लांट इकोनोमाइजर यूज टू हीट, ये किसको हीट करता है, फीड वाटर को इकोनोमाइजर हीट करता है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। इन अ पावर प्लांट द स्पीड ऑफ टर्बाइन इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नर के द्वारा कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, कंडक्टर्स विच कनेक्ट टू द कंज्यूमर्स टर्मिनल टू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज नोन एज सर्विसमेन्स इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स आर मेड ऑफ, पोर्सिलिन के बने होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, द सर्किट इज डिस्कनेक्टेड बाय आइसोलेटर्स व्हेन देयर इज नो करंट। आइसोलेटर ये नो लोड स्विच होती है, ठीक है, जब करंट नहीं होगा तभी इसे डिस्कनेक्ट करता है। सर्किट ब्रेकर ऑन लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज एम्प्लॉयड फॉर एक्सटेंशन ऑफ आर्क, ये एयर का यूज किया जाता है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में। बंडल कंडक्टर आर यूज फॉर ये ट्रांसमिशन लाइन्स प्राइमरली फॉर रिड्यूसिंग कोरोना लॉस बचाने के लिए बंडल कंडक्टर। कोरोना लॉस क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ एयर सराउंडिंग द कंडक्टर अकम्पेन्ड बाय हिसिंग नॉइस एंड वायलेंट ग्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, जनरेटिंग स्टेशन की डिमांड फैक्टर दिया हुआ है, डिमांड दी हुई है, लोड फैक्टर दिया हुआ है, तो कैपेसिटी फैक्टर भी दिया हुआ है, तो रिजर्व कैपेसिटी क्या होगी, तो ये 6 मेगावाट कैपेसिटी होगी। अब इसमें अंदर आप जो लोड फैक्टर डिमांड फैक्टर के फॉर्मूले वो लगा लेना, ठीक है, एक बार देख लेना इसको। द डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ थर्मल पावर स्टेशन 720 मेगावाट, लोड फैक्टर दिया हुआ, व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड पूछी है इसमें,
तो इसकी मैक्सिमम डिमांड क्या होगी, 50 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी सेम है, आप देख लेना एक बार, मैक्सिमम ये जो लोड फैक्टर है उसके फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा, एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड इसका होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबीसीडी कॉन्स्टेंट्स इसमें दिए गए हैं और आपसे पूछा गया था सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज नो लोड कंडीशन पे क्या होगी, तो 500 ये इसका आंसर आएगा 500 KL एट एन एंगल ऑफ -1। ठीक है, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, इसके अंदर एक सिंपल फॉर्मूला आप लगा दो, वी एस की वैल्यू दी है, ए इक्वल टू डी हो जाएगा आपका था, सिस्टम अंडर लोड कंडीशन है, आई आर 0, वी एस इक्वल टू ए वी आर हो जाएगा, वी आर इक्वल टू वी एस अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, द पावर फैक्टर ऑफ द रेजोनेंस इन अ सर्किट RLC यूनिटी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्योर इंडक्टिव AC सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। घुमा फिरा के पूछा, अब तक हमने क्या पढ़ा था, वोल्टेज जो करंट है वो लैग करता है 90 डिग्री, और करंट लैग करता है तो वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री, ये पता होना चाहिए अपन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू पावर फैक्टर। तो एम्पियर अपॉन वोल्टेज ये कोई पावर फैक्टर का फॉर्मूला नहीं है, ट्रू पावर अपॉन R/Z, KW/kV ये सब फॉर्मूले होते हैं पावर फैक्टर के। पावर फैक्टर कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को अगर आप सिंक्रोनस कंडेंसर बना दो तो ये कैपेसिटर की तरह काम करेगा, कैपेसिटर की काम करेगा तो पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देगा। डीसी मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट स्टार्टर बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 113 पे आएंगे, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ ईदर रोटेशन ऑफ फील्ड फ्लक्स रिवर्स करके हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर कॉपर लॉसेस इक्वल्स टू आयरन लॉसेस, तब मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी अचीव हो जाती है। सिलिका जेल इज प्लेस्ड इन ब्रीदर में, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का यूज किया जाता है। ठीक है, जब ये ब्लू होती है तब तो ठीक है, पिंक हो जाती है तब अपन इसको चेंज करते हैं। इन द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बाय द प्राइमरी इंड्यूस्ड सेकेंडरी वोल्टेज वेक्टर्स आर 180, कितना होगा इसका आंसर 180 होगा। ठीक है, सॉरी इन फेज होगा। In a single phase transformer, the primary and the induced secondary voltage are in phase. For the induction motor, the power factor is induction motor का power factor is, for an induction motor the power factor is very low. क्या होगा, very low. Next question, question number 118, in an induction motor rotor slots are skewed to avoid locking of the motor and reducing the noise. Question number 119, the starting current of the 3-phase induction motor 5 times the rated while the rated slip is 4%, the ratio of the starting torque to full load torque कितना होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं, द रोटर पावर ऑफ द आउटपुट ऑफ द इंडक्शन मोटर 15 किलोवाट, द रोटर कॉपर लॉस स्लिप ऑफ 4% पर कितने होंगे, तो 625 हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे इसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होती है फॉर्मूला इसकी, पी कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस अपॉन 1 - s इंटू PG, ये देख लेना आप, इसके वजह पे 625 मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सूरज के क्लासेस लिखना है, सूरज के क्लासेस, सिंपल है ना, ये लिख लेना टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाएगा इसका PDF। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर भी हमारा सूरज के क्लासेस नाम से पेज है, तो वहाँ पर भी आप हमें अप्रोच कर सकते, कोई भी डिस्कस करना हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप हमें अप्रोच कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।